हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपसे इस यूट्यूब चैनल जो मैंने अभी क्रिएट किया है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो थोड़ा सा शायद मैं नर्वस हो सकता हूँ इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताने में। तो बट जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ये जो वीडियो है, ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम इस चैनल पे किस तरह की वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो जेडी। देखो, मैं जो भी अपनी जो भी पोस्टिंग्स डालता हूँ या जो भी मैं अपने चैनल पे अपडेट्स करता हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे जो भी स्टेटस पे डालता हूँ, तो उसमें हम जेडी डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाला कि वी आर हायरिंग फॉर विप्रो एंड द सैलरी 30,000 एंड वी रिक्वायर 22 years कस्टमर सपोर्ट वॉइस एक्सपीरियंस। तो मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको चैट का एक्सपीरियंस है या फिर जिनको ईमेल सपोर्ट का एक्सपीरियंस है, वो मुझे मैसेजेस करने लग जाते हैं कि सर हम लोग इसके लिए एलिजिबल हैं क्या। तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे पास 500 या 1000 मैसेजेस आ जाते हैं। तो एक जेन्युइन कैंडिडेट जिसके पास एक जेन्युइन एक्सपीरियंस है, मैं उसको नहीं बता पाता हूँ उस टाइम पे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। मुझे टाइम लग जाता है बताने में। तो कई बार क्या होता है, मैं स्ट्रेट अवे गलत लोगों को भी एड्रेस सेंड कर देता हूँ कि आ जाओ वॉकिंग के लिए। और शायद उनको प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो ऑफिस पहुंचते हैं तो वो उनको पता लगता है वो एलिजिबल ही नहीं है। जब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं इतने लोगों से इंटरेक्शन कर रहा हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आता कई बार कि कौन एलिजिबल है, प्रोफाइल में है, कौन नहीं है। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोफाइल क्या है, जेडी क्या है, कौन कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहला। दूसरा, कहीं देखो, मैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए हायरिंग कर रहा हूँ कि शायद थोड़ी बहुत कलकत्ता बैंगलोर के लिए मेरी टीम हायरिंग करती है, बट मैं अपने चैनल पे कभी भी अपडेट्स नहीं डालता हूँ। उसका रीजन ये है कि क्योंकि मैं वो हायरिंग नहीं करता, तो मैं अपने चैनल पे डालूंगा अगर उस पोस्ट को, तो आप लोग मुझे एक्सेप्ट करोगे, तो फिर अगेन वही प्रॉब्लम आएगी कि मैं उसका रिप्लाई वैसे करूं। तो इस चैनल पे मैं वो पोस्टिंग्स डाल दूंगा। मैं आप लोग को अपडेट करूंगा वीडियो बना के कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या फिर कलकत्ता में हायरिंग है, मुंबई में हायरिंग है, अकाउंट्स की हायरिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की हायरिंग है। जो बेसिकली जो हायरिंग हम नहीं करते ना, वो भी इस पे डालूंगा। और मैं एक एचआर का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा, जिनको आप अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। आप बता सकते हैं कि अनुज सर की यूट्यूब वीडियो हमने देखी थी और जहां पे आपका ये नंबर मेंशन था, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो डालने से पहले ही उन एचआर को बता दूंगा कि मेरे कैंडिडेट्स या मेरे थ्रू लोग यहाँ पे आपसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग उनसे बात कर सकते हैं और आप लोग डायरेक्टली उनसे बात करके अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को जेडी समझनी है। अगर देखो, मैं किसी भी मान लो मैंने कैलकाटा की हायरिंग डाल दी ब्रिटिश टेलीकॉम की, वहां पे कस्टमर सपोर्ट के इंटरव्यूज चल रहे हैं। अब आपको ईमेल सपोर्ट एक्सपीरियंस और आपने वहां के रिक्रूटर को कांटेक्ट किया, तो उससे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि वो लोग आपके रिज्यूमे को ना देखेंगे नहीं, वो सीधा आपको रिजेक्ट कर देंगे। इन फ्यूचर उनके पास अगर ईमेल सपोर्ट की भी हायरिंग आ गई, तो वो आपके आपके रिज्यूमे को शायद शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार ये तो बार बार प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहा है। तो जब भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ और मैं कोई जेडी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान से सुनो, उसके बाद आप अप्लाई करो। तो दूसरा चीज जो ये रहेगी मेरी, जो भी मैं डालूंगा यूट्यूब पे, तो सबसे ये रहेगा कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद फ्रॉडस्टर के बारे में हम बताएंगे। देखो, दिल्ली एनसीआर तो छोड़ो, ऑल इंडिया में अगर 100 कंसल्टेंसी है, तो मेरे अकॉर्डिंग 90 कंसल्टेंसीज आर फेक। जो लोग बच्चों से चार्ज कर रहे हैं, अब एक बच्चा अगर मान लो यूपी, बिहार, कलकत्ता कहीं से भी पास आउट हो रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, वो दिल्ली एनसीआर में या फिर मुंबई में जा रहा है, तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके साथ स्कैम हो जाएगा। उससे 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए, मैंने देखा है 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं। वो भी बीपीओ जॉब के लिए या आईटी के लिए, किसी भी वो कोर्स करके आ रहे हैं, वो डेस्परेट है, उनको जॉब चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं कि उनको बोल देते हैं कि आप हमें 2 लाख रुपए दो, हमें 3 लाख रुपए दो, हमें 5,000 रुपए दो। कहीं जगह तो मैंने देखा कि वो 50 रुपए भी ले लेते हैं। तो वो उन कैंडिडेट्स के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप फ्रॉड से बच सकते हो, ये आपको डिटेल समझाई जाएगी। इसके अलावा देखो, जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे वर्सेन टेस्ट होता है, एमकेट टेस्ट होता है, स्वर टेस्ट होता है, जो आप अप्लाई करते हो। तो कई कैंडिडेट्स मुझे बोलते हैं कि सर मुझे बता दो, तो मेरे को बोलना पड़ता है गूगल कर लो, गूगल पे जाके देख लो आप एमकेट टेस्ट कैसे क्लियर होता है। अब गूगल पे इतनी डिटेल्स मेंशन नहीं है कि आप उस टेस्ट के बारे में समझ लो। तो हम अपनी यूट्यूब वीडियोस में क्या करेंगे, एक किसी भी कैंडिडेट का या हम खुद टेस्ट को देंगे, और टेस्ट को देने के बाद हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से वो टेस्ट को देना है और कैसे आप उस टेस्ट को देके क्लियर कर सकते हो। तो सबसे ये आपको फायदा रहेगा। इसके अलावा जैसे मेरी कंसल्टेंसी है खुद की, तो वहां पे इंटरव्यूज हो रहे हैं, जैसे विप्रो का इंटरव्यू हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे एचआर आते हैं। ठीक है, ब्रिटिश टेलीकॉम का इंटरव्यू हो रहा है, तो उसमें भी एचआर आते हैं हमारे पास।
ठीक है? तो ये सब आ रहे हैं, रिक्रूटर आ रहे हैं, तो हम आपको लाइव दिखाएँगे कि कैसे-कैसे राउंड्स हो रहे हैं, क्या-क्या राउंड हो रहे हैं, किस तरह से आप जाके आप आओगे ऑफ़िस में तो किस तरह से आपके इंटरव्यू होंगे। देखो कंसल्टेंसीज़ के इंटरव्यू थोड़े डिफरेंट होते हैं, कंपनीज़ के इंटरव्यू डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ पे हम आपको ये भी बता देंगे कि किस प्रोफ़ाइल के लिए कहाँ से अप्लाई करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है, कि कंपनी में जाके देना बेटर ऑप्शन है या फिर कंसल्टेंसी के थ्रू जाके देना बेटर ऑप्शन है। तो ये भी हम आपको बताएँगे। इसके अलावा मैंने जो सबसे बड़ा स्कैम आज के टाइम पे दिल्ली एनसीआर में या पूरे इंडिया में चल रहा है वो है वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, 100 में से वर्क फ्रॉम होम की 99% जो ओपनिंग्स आती है वो फ्रॉड है। मैंने कई लोगों की यूट्यूब वीडियोस देखी है कि 12th पास वर्क फ्रॉम होम में पैसे कमाएं, डाटा एंट्री करके वर्क फ्रॉम होम में पैसे कमाएं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ फ्रॉड बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पास ओपनिंग है, एक दो जेन्युइन ओपनिंग होती है वर्क फ्रॉम होम में, जहाँ पे अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट लेकिन हर कोई वर्क फ्रॉम होम जेन्युइन नहीं है। मुझे पता है लोगों को आदत पड़ गई है कोविड के बाद से कि उनको वर्क फ्रॉम होम की नौकरियां चाहिए, बट आप ऐसे ना करो। हाँ, हाइब्रिड चल रहा है, काफी कंपनीज आज के टाइम पे हाइब्रिड ऑफर कर रही है, बट वर्क फ्रॉम होम में काफी कम ऑप्शन है। और मेरे पास वर्क फ्रॉम होम की ओपनिंग है, जेन्युइनली है, जो कि मैं इसी की अगली वीडियो में डालूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे अगर आप रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये है मेरा चैनल जो मैं इस पे डालूंगा, चैनल पे सारी की सारी चीजें, और भी फ्यूचर में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, पॉडकास्ट आ जाएगा एचआर के साथ। तो धीरे धीरे करके मैं ग्रो करूंगा, बोलना सीखूंगा। इवन मेरी फर्स्ट वीडियो तो शायद मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो ये चीजें भी हम देखेंगे, माइंड करेंगे, अपना सेटअप अच्छा करेंगे। हम एचआर को बुलाएंगे, मैनेजर को बुलाएंगे, आईटी सेक्टर के, बीपीओ के, हर सेक्टर के ट्राई करेंगे कि लोगों को हम बुलाएं, कनेक्ट करें, और आप लोग देख पाओगे किस तरह से क्या इंटरव्यू प्रोसेस होता है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।